ये कहानी है एक लड़के की कि जो वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। और ये बात वो लड़की भी जानती थी कि वो लड़का उससे प्यार करता है। और लड़की जब भी कोचिंग जाया करती थी तो वो लड़का रास्ते में उसका इंतजार करता था कि वो आएगी तो मैं बात करूंगा उससे। बट जैसे भी वो लड़की आती थी वो लड़का डर जाता था एकदम, और बहुत सारी बातें सोच कर रखता था माइंड में कि वो आएगी तो मैं ये बात करूंगा उससे, और वो आएगी तो ये बात आज कह ही दूंगा उससे। बट उसको सामने देखते ही अचानक से मानो कि लड़के को 440 वोल्ट का झटका लग जाता था। एकदम कुछ कहना चाहता था वो पर कह नहीं पाता था। तो लड़की उसे वो कहती है कि तुम मेरा रोज इंतजार करते हो, अगर कुछ बोलना है तो बोल दो। तो लड़का कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर लड़की इतना सुनते ही अपने घर चली जाती है। फिर लड़का ये बात अपने मन ही मन में सोचता है कि मैंने उससे अपने मन की बात, अपने दिल की बात बता दिया तो कहीं वो अपने प्यार के चक्कर में अपना दोस्ती ना तोड़ दे। इसी वजह से वो लड़का नहीं कह पाता था अपने दिल की बात को। फिर वो एक दिन बहुत हिम्मत बना कर उसके घर जाता है, लड़का लड़की के घर जाता है। और वो लड़की अकेली थी। फिर वो लड़का कहता है आयशा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। फिर वो सोचता है कि बता दूंगा। फिर डर लगता है उसे कि अगर मैंने उसे कह दिया तो पता नहीं कि प्यार के चक्कर में अपनी दोस्ती न तोड़ दे तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। तो वो लड़का कहता कुछ नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तो अचानक खबर आती है कि उस लड़की के घर वाले उस लड़की के लिए रिश्ते देख रहे हैं। तो अचानक एक दिन उसके घर के सामने एक कार और एक बाइक आती है और पूरे गांव में बात फैल जाती है कि उस लड़की को देखने वाले उसके घर लड़के वाले आए हैं। तो वो लड़का पूछता है अपने दोस्तों से कि क्या सच में उसे देखने वाले आए हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यह सच है और उसके रिश्ते भी पक्के हो गए हैं। फिर तभी वह लड़का लड़की से मिलता है उसी रास्ते पे जिस रास्ते से वह कोचिंग जाया करती थी। वह लड़का उस लड़की का 2 बजे से इंतजार कर रहा था, बट वह लड़की 4 बजे आई। तो लड़के ने उससे बात किया कि क्या तुम शादी कर रही हो। तो लड़की ने कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। तो लड़का बोला बस ऐसे ही सुना मैंने। तो लड़का के साथ लड़की ने कहा कि सरकारी नौकरी है उसकी और अच्छा पैसा कमाता है और खुद का घर है, कार है, जायदाद जमीन सब है उसके पास। तो लड़का बोला कि वो तुम्हें खुश तो रखेगा ना। तो लड़की बोली महीने का ₹1,00,000 कमाता है, सरकारी नौकरी है उसकी, थार है उसके पास, तो मुझे खुश तो रखेगा ना जो ₹1,00,000 महीना कमाता है। वो लड़का ये बस इतना ही बात सुनते लड़के की आंखों में पानी आ गया और वो लड़का अपने आप को रोक नहीं पाया। बीच चौराहा था, काफ़ी लोग थे वहाँ पर, उसके जानने पहचानने वाले, उसके दोस्त रिश्तेदार सब थे वहाँ पर। उन सबके सामने उस लड़की के आगे गिड़गिड़ाने लगा, अपने प्यार की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि ऐसा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा और तुमने किसी और से शादी किया तो मैं मर जाऊंगा और तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुम मुझे बस 2 साल दे दो, मैं ₹2,00,000 महीना नहीं कमा पाया तो तुम जिससे मन उससे शादी कर लेना। ऐसा मैं तुम्हें नहीं खो सकता, ऐसा मैं तुम्हें पाने के लिए खुद को भी बेच दूंगा। और लड़का बहुत गिड़गिड़ाता उसके सामने अपने प्यार का भीख मांगने लगा और उस लड़की को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। और लड़की ने कह दिया कि आज के बाद मुझसे मिलना नहीं, बात भी मत करना। यह कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। फिर उस दिन के बाद वह लड़का इंस्टाग्राम पे नई नई आईडी बनाता, पर वह लड़की उसे ब्लॉक कर देती। और वह लड़की से बात करने के लिए 2 से 150 आईडी बना चुका था उससे बात करने के लिए, पर वो लड़की उससे थोड़ी सी बात नहीं करी। लड़का जितने भी आईडी से मैसेज किया पर वो लड़की ने उसे ब्लॉक कर देती थी। और जितने नंबर से लड़का फ़ोन करता था लड़की ने उसे नंबर को भी ब्लॉक कर देती थी। और उसके बाद उस लड़के के पास उस लड़की की एक तस्वीर थी जिसने उन्हें संभाल के हमेशा रखा था। और लड़के के सर के ऊपर तो उसके घर की जिम्मेदारियां भी थी, क्योंकि कमाने वाला बस वही एक लड़का था घर में और उसको कमाना तो ज़रूरी था। अब वह लड़का दिन भर काम करता था और रात भर उस लड़की को याद करके वो रोता था। और दिन भर उसे काम सोने नहीं देता था और रात भर उस लड़की की याद सोने नहीं देती थी। और उसकी एक तस्वीर जो संभाल कर
रखा था। उस लड़के ने उसे अपने सीने से लगाकर रोता था और उसी तस्वीर से बात करता था, क्योंकि वह लड़की तो हर जगह से उस लड़के को ब्लॉक कर दिया था। फिर वो लड़का भी उसे धीरे धीरे बुलाने लगता है। फिर लड़का सोचा कि उसके भरोसे उसका पूरा परिवार बैठा है कि मैं कुछ करूँगा। फिर वो लड़के ने मतलब कि काम धंधा करता था, स्टार्टिंग में कुछ पैसे जमा कर रखा था और बिजनेस में लगाया। फिर वो बिजनेस चल पड़ा, तो फिर धीरे धीरे 10,000 से लाख रुपए हुए, फिर करोड़ों में बदल गया। फिर उस लड़के के पास देखते ही देखते उसके पास गाड़ी हो गई और अच्छा बैंक बैलेंस हो गया, मतलब कि एक अच्छा लाइफ मेंटेन करने लग गया वह लड़का। और इसका वाला महीना लाख, तो वह लड़का तो महीने को 1 करोड़ रुपए छापने लग गया, मतलब कि इनफैक्ट एक बार वो लाख रुपए वो छापता चला गया। फिर यही बात उस लड़की को पता चली। फिर वह लड़की ने क्या किया कि किसी से उसका नंबर लिया और उस लड़की को फ़ोन किया और बोले कि हमको मिलना है तुमसे। और लड़के ने भी मना नहीं कर पाया, बोला कि ठीक है। और दोनों फाइनली मिलते हैं एक जगह पर और लड़की कहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते थे और मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ नहीं पाई, वो तो मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और बताओ, मैं तुम्हें अगर ऐसा नहीं करती तो क्या तुम आज इतना कामयाब हो पाते? तो लड़का कहता है कि बात तो सही है, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ के जाती ना मुझे काम करने की आग लगती, नहीं मैं आज कामयाब हो पाता। और वो लड़की उस लड़के को प्रपोज कर देती है और वो लड़का भी मान जाता है। फिर उसके बाद फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर 2 साल तक हंसी खुशी से रहते हैं दोनों। कुछ दिनों के बाद लड़का का बिजनेस एकदम से ठप हो जाता है। उस लड़के का बिजनेस पूरा चौपट हो जाता है। वह लड़का पूरा कर्जे में डूब जाता है, इतना तक कि उस लड़के को अपना गाड़ी और घर बेचना पड़ जाता है। और शादी का मतलब यह नहीं होता कि पति मुसीबत में है तो पत्नी उसका साथ ना दे और पत्नी मुसीबत में है तो पति उसका साथ ना दे। उस दिन क्या हुआ था कि जब उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो उस लड़की को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो लड़का खुद फटे कपड़े पहनता था और लड़की को हर हफ्ते नया नया कपड़ा दिलाता था और खुद पेट भर खाना नहीं खाता था और उस लड़की को अच्छे अच्छे चीज़ें ला कर देता था। और वो लड़का अकेले में रोता था और लड़की के सामने झूठी मुस्कान लेके आता था। और लड़का जितना भी कमाता था अपनी पत्नी को दे देता था, अपने लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। और लड़का दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी पत्नी सुख चैन से रह सके, अच्छा खाना खा सके। लड़का दिन रात धूप में मेहनत करता था, पर कभी कभी वो काम करते करते 2 दिन तक अपने घर पे नहीं आ पाया करता था। तभी उसके पत्नी से किसी गैर मर्द से उसका आना जाना लगा रहता था। और जब उसका पति आए तो उससे अच्छे से बात नहीं करना, अच्छे से खाना नहीं देना और घर ठीक से 2 घंटे भी नहीं सोता था। और उसकी पत्नी उसे खाना देकर भगा देती थी कि जाओ तुम काम पर जाओ। फिर वह लड़का काम पर चला जाता था। फिर उसके घर कोई और आता था। फिर लड़का जब आता था तो जो उसके घर में रहता था वह उस लड़के के आने से पहले ही चला जाता था। और ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन उस लड़के को पता चल जाता है। और एक दिन लड़का जैसे अपने घर आया तो वह देखा कि उसकी पत्नी और वो लड़का दोनों बिना कपड़े के बिस्तर पर पड़े थे। तो लड़के ने कहा, ये सब क्या है? तभी उस आदमी ने और उस लड़की ने मिलकर उसे बहुत मारा और अपाहिज कर दिया। तभी भीड़ जमा हो गई, अगल बगल के लोग आए और पूछे कि क्या हुआ। तभी लड़की कहने लगी कि मेरे पति मुझे जान से मार रहा था, तो ये भैया आ गए, बगल वाले भैया आ गए और मुझे बचा लिए। और उस लड़के को ठीक साबित होने को टाइम नहीं मिला। तभी वहाँ पुलिस आई और उस लड़के को पकड़ कर ले गई। 12 साल के लिए केस कर दिया था उस लड़की ने। और लड़का आज भी जेल में है और वो औरत आज भी उसी गैर मर्द के साथ में है। तो हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी स्टोरी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।